At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं अधिराज सिंह गौर। छोटे मुंह बड़ी बात के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन क्रिकेट खिलाड़ियों की जिन्होंने मैदान की पिच के साथ ही राजनीति के पिच पर भी किस्मत आजमाई है। इनमें से कुछ क्रिकेटर तो जीत का छक्का लगाने में सफल रहे, जबकि कुछ को जनता ने क्लीन बोल्ड कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे अपने आक्रामक अंदाज के लिए पहचान रखने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर की। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पूर्व दिल्ली से किस्मत आजमाई और शानदार सफलता हासिल की। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर ने अपनी दावेदारी नहीं पेश की है। अपने फेमस डायलॉग ठोको ताली के लिए मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सन 2004 में राजनीति की पिच पर अपनी ताल ठोकी और इसी साल वे अमृतसर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके अलावा 2007 का उपचुनाव और 2009 का चुनाव भी नवजोत सिंह सिद्धू ने जीता। ऐसे ही क्रिकेटर चेतन चौहान ने भी वर्ष 1991 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। इसी साल लोकसभा चुनाव में वह अमरोहा सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। हालांकि 1996 के चुनाव में चेतन चौहान को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1998 के चुनाव में वे अमरोहा सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने क्रिकेट के बाद राजनीति में भाग्य आजमाया। उन्होंने वर्ष 2009 में कांग्रेस का हाथ थामा और इसी साल यूपी की मुरादाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। अजहरुद्दीन ने 2014 के चुनाव में भी इसी सीट पर किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आइए अब नज़र डाल लेते हैं अतीत पर। देश की सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने 1971 और 1975 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बाल सखा रहे विनोद कांबली ने भी राजनीति में एंट्री की थी, लेकिन वो यहां अपनी पारी लंबी नहीं खींच सके। 2009 के लोकसभा चुनाव में वे लोक भारती पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, उन्हें सफलता नहीं मिली। क्रिकेट के बाद राजनीतिक पारी शुरू करने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा ने भी साल 2009 में लोकसभा चुनाव का चुनाव लड़ा। उन्होंने ये चुनाव बसपा के टिकट पर फरीदाबाद सीट से लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वे जीत हासिल नहीं कर सके। इसी तरह अपनी शानदार फील्डिंग के लिए मशहूर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन शायद ये मोदी लहर का असर था कि वे चुनावी मैदान में जीत को नहीं लपक सके। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2011 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शामिल पूर्व भारतीय गेंदबाज यूसुफ पठान चुनावी मैदान में हैं। वे तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शामिल रहे क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद भी चुनावी रण में हैं। वे टीएमसी के टिकट पर दुर्गापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद दरभंगा लोकसभा सीट से 3 बार भाजपा के टिकट पर सांसद रहे हैं। 2019 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन अब वे तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गए हैं। बता दें कीर्ति आज़ाद के पिता भगवत झा आज़ाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा प्रोग्राम? कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे आशीर्वाद जरूर दें।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।